से बोलिएगा राधे राधे, जोर से बोलिए। और आप लोगों का उत्साह तो वास्तव में देखने लायक है महाराज, बहुत दिव्य आप सब लोगों का उत्साह है। अब हम राम कथा की ओर आगे चल रहे हैं, जो कि हमारे रघुनाथ जी दिव्य लीला करने के लिए पधारे हैं। चारों बालक प्रकट हो गए। भगवान महादेव जी ने पार्वती जी को एक दिव्य राम जी की पावन कथा सुनाई और वर्णन आता है जब रघुनाथ जी का जन्म हुआ तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है महाराज। कैसा आश्चर्य हुआ? चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार बालक अयोध्या में प्रकट हो गए महाराज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो परम आनंद हो गया, भगवान आ गए महाराज। और चारों बालक कैसे हैं? दोई सुत नीला मणि छव छीनत, दोई सुत कंचन वरना। दो बालक बिल्कुल नीलमणि जैसे सांवले सलोने महाराज, श्री राम और श्री भरत दोनों नीलमणि जैसे सांवले हैं। और दो बालक गोरे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों बालक गोरे। माना कितनी सुंदर जोड़ी है। अब यदि घर में कोई बालक का जन्म हो तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर हमारी घर परिवार में जो देवियां हैं, माताएं हैं, वो कोई वाद्य यंत्र बजाती हैं। ऐसी परंपरा हमारे सनातन धर्म में है कि किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है महाराज। अब खुशी का समाचार सुनते ही ना, अब ढोलक मजीरा को कहाँ ढूंढे, तो माताओं का काम तो ज्यादा रसोई कक्ष में ही पड़ता है। इसलिए माताएं दौड़ करके रसोई कक्ष में जाती हैं और माना फिर जोर से बर्तन ही बजाती हैं। तो यद्यपि वाद्य यंत्र बजाना ये लिखा है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, लेकिन उस समय भाव विभोर हो जाती हैं तो बर्तन ही बजाती है। तो वो परंपरा बन गई कि यदि बालक का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है बेलन से। अब भगवान जहां प्रकट हुए तो कोई वाद्य यंत्र बजना चाहिए। तो वाद्य यंत्र अब कौन बजावे? तो देवर्षि नारद जी स्वयं आ गए और नारद जी ने अपनी बीणा को खनखाना चालू कर दिया, बीणा बजाने लगे। अब वाद्य यंत्र बजाने वाला भी आ गया, तो कोई गाने वाला भी चाहिए, कोई गीत गाने वाला हो। तो काकभुसुंडी जी आ गए। नारद मुदित बजावत बीणा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। काकभुसुंडी जी महाराज कीर्तन गाने, नारद जी बीणा बजाने। भैया गाने वाला भी आ गया, बजाने वाला भी आ गया। तो कमी केवल एक रह गई, किसकी बताओ? नाचने वाले की। और यहां तो भैया नाचने में बड़ा आप सबको इतना उत्साह है। और हमारे प्रिय गुप्ता जी तो कहते हैं महाराज कि हर थोड़ी देर में भजन ले लिया करो, सबके पैर जाम हो जाते। तो अच्छी बात है, बात बिल्कुल आपकी सत्य है। और आप यहां जितने भक्त बैठे हैं सब बहुत भावुक हैं महाराज, क्योंकि भगवान की कथा में जब तक नृत्य ना हो, गायन ना हो, तो आनंद कैसे आवे? राम जी का अवतार हुआ, गाने वाला भी आ गया, बजाने वाला भी आ गया, तो अब नाचने वाला भी आ गया। लेकिन आज जो नाचने वाला है वो बहुत दिव्य है, अद्भुत है महाराज।
जिनको भगवान राम के आगमन की बहुत खुशी है। और सबसे ज्यादा राम जी के आगमन की खुशी किनको है जानते हो? वही नाच रहे। कौन है वो? तन सुध भूल मगन हुए नाचत, पार्वती के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा। भगवान श्री राम जी के आगमन की सबसे ज्यादा खुशी मेरे महादेव जी को है, पार्वती पति को है। तो भोले बाबा आ गए और भोलेनाथ जी बड़े आनंद में नाच रहे। तन सुध भूल मगन हुई नाच, शरीर की कोई सुध नहीं है और मगन होकर के नाच रहे। भगवान के उत्सव में, भगवान के ध्यान कीर्तन में जब कोई मगन होकर नृत्य करता है तो वह नृत्य देखने जैसा होता है। जो भगवान की प्रसन्नता में महादेव जी नाच रहे, ऐसा दिव्य आनंद हो गया। और भगवान महादेव जी कहने लगे, पार्वती जब राम जी का अवतार हुआ तो हमने एक चोरी की। पार्वती जी कहने लगी, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? आपने चोरी मुझसे छुपाया? चिंता हो गई पार्वती जी को। वैसे ही माताओं का जीवन शंकाओं से भरा रहता है। और महादेव जी ने इतना और कह दिया कि हमने चोरी की, तुमसे छुपाया, तो एकदम पार्वती जी स्तब्ध हो गई। महाराज क्या कह रहे हो? क्या चोरी की आपने? बताओ ना। तो महादेव जी अपनी चोरी बता रहे हैं। और हुए कही निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। क्या चोरी की? महादेव जी ने कहा, पार्वती मैंने राम दर्शन की चोरी की। राम दर्शन की चोरी? महाराज आपको चोरी की आवश्यकता क्या पड़ी थी? महादेव जी ने कहा, पार्वती तुम गृह कार्य में लगी थी, मैं यहां पर बैठा था और कागुसुंडी जो मेरा चेला है ना, उसको मैंने अयोध्या में छोड़ दिया कि भाई तू अयोध्या में रह, और जैसे राम जी का जन्म हो सबसे पहले मुझे बताना। तो मैं यहां पर बैठा था, अयोध्या जी का ध्यान कर रहा था, तो जैसे ही वह राम जी का अवतार हुआ तो चेला ने मुझे बताया, कहा गुरुदेव भगवान आ गए। तो मैंने देखा तुम्हारी तरफ कि तुम बहुत ज्यादा कार्य में व्यस्त थी, तो मैंने सोचा पार्वती तुम कार्य को करोगी ना, तब तक तुम्हें राम दर्शन करके भी आ जाऊंगा, इसलिए मैं चला गया। तो मैंने क्या किया, कागुसुंडी जी को साथ में लिया, दोनों ने मनुष्य का रूप बनाया और मानव का रूप बना करके हम उसी भीड़ में प्रवेश कर गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पर, राम दर्शन के लिए लोग जा रहे थे। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ की माना धक्के लगना चालू हुआ। धक्के खाते 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 हम सरयू में गिर पड़े और लगा कि अब राम जी का दर्शन बड़ा मुश्किल है। कभी भीड़ में आप फंस जाएं तो 4 कदम चल पाओगे घंटों में, लेकिन जैसे उल्टा भीड़ का रेला आ जाए तो 1 सेकंड में ही महाराज 100 कदम पीछे पहुंच जाते हैं। कभी कुंभ के मेला में यदि आप फंसे हो तो हे भगवान, सरयू में गिर पड़े। महादेव जी कहने लगे, अब प्रभु का दर्शन कैसे होगा? कागुसुंडी जी ने कहा, गुरुदेव मैं करा दूंगा, आप धैर्य रखो, पर एक वचन देना पड़ेगा। आपको यदि राम जी का दर्शन होगा तो मुझे अपने साथ में लेके चलना, ऐसा ना हो मुझे छोड़ दें। महादेव जी ने कहा, नहीं हम तुमको साथ में लेके चलेंगे।